जिस शक्ति का इस्तेमाल करके आप सक्सेना बनते हो सक्सेना की शक्ति के पीछे आप बताना चाहोगे कि वो कहाँ से आया, कैसे? क्योंकि आप तिहाड़ जेल से भागे हुए हो, आप थोड़े से हिले हुए हो इधर से कैरेक्टर में, और या तो जब तक आपको किक नहीं मिलता है आप इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए। हम लोग भी सोच रहे थे कि कुछ तार वार ला के दे आपको। अगर आपको मैं सच बताऊं तो मैं रियल लाइफ में भी हिला हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, आपको मैं रियल लाइफ की कहानी सुनाता हूँ कि मैं जब कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता था उस समय, मुझे आज भी याद है 2007 की बात है ये, आज हम लोग 2024 में बैठे हैं, तो यानी 3, 10, 13, 4, 17 साल 17 साल पहले जो इंक्रीमेंट लेटर मेरे हाथ में था, अकॉर्डिंग टू दैट लेटर माई कॉस्ट टू कंपनी वॉज मोर देन 40 lakhs। 17 साल पहले? हाँ, 17 साल पहले मेरा कॉस्ट टू कंपनी 40 लाख से ज़्यादा था। ठीक है, और बहुत पैसे थे, बहुत मस्त मस्त रहते थे। लेकिन मैंने 2009 में वो नौकरी छोड़ दी, और उस नौकरी को छोड़ के मैंने ये सोच लिया कि मैं आया था एक्टर बनने मुंबई शहर, और एक्टर अगर बनना है तो इस नौकरी को कब तक करूँ। 9 साल हो गए थे ऑलमोस्ट। सन 2000 में मैंने ज्वाइन किया था वो कंपनी, 9 साल होने को आया था। मैंने कहा कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा बेईमानी है अपने टैलेंट के साथ। जो भगवान ने मुझे प्रतिभा दी है, वो प्रतिभा जो है वो ज़ाया चली जाएगी अगर मैंने उस दिशा में मेहनत नहीं की तो मैंने उस नौकरी को छोड़ा। और उस नौकरी को छोड़ने के बाद, ये आप सोनी एंटरटेनमेंट में थे? जी जी जी, उस नौकरी को छोड़ने के बाद मेरे पास प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी के पैसे वैसे मिले अच्छे खासे, तो मैंने सारे पैसे लगा दिए ICICI होम लोन क्लियर करने में। क्योंकि मेरा घर जो था, जो कि आज भी है, वो बंगला है बहुत बड़ा, यानी वो पोटेंशियली 10,000 स्क्वायर फीट का घर है। कहाँ पे है सर ये? मीरा रोड में। बॉम्बे में आपका इतना बड़ा घर है? हाँ, तो ये उस ज़माने की बात है। मैंने वो घर लिया था 2005 में। अच्छा। और 2009 में मैंने नौकरी छोड़ी। तो मैंने कहा कि यार, मुंबई में लोग 1 बेडरूम हॉल किचन 1 रूम किचन लेते हैं तो ढिंढोरा पीटते हैं कि भैया हमने इतना बड़ा हमने ये घर ले लिया, हमने कोठी ले ली, हमने कोठी ले ली। क्या क्या, अब मेरा तो सचमुच इतनी बड़ी कोठी है ना, तो इसको हाथ से नहीं जाने देना है। तो सारा का सारा पैसा मैंने उठा के होम लोन में डाल दिया, और घर को जो है वो लोन फ्री कर लिया। ठीक है, और अब मेरे पास जो भी सेविंग्स थी वो ना के बराबर थी। उससे बस इतना ही हो सकता था कि मेरे परिवार वाले जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं वो 2 वक्त की रोटी खा सकें। अच्छा। और मेरा लाइफस्टाइल था अय्याशी वाला। यानी हर वीकेंड पे 5 डेज अ वीक था सोनी में, तो सैटरडे संडे हम लोग पार्टी ESL वर्ल्ड जा रहे हैं, कभी वाटर किंगडम जा रहे हैं, होटलों में। और मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे घर वालों का मिजाज ऐसा था कि सिर्फ हम नहीं जाते थे बल्कि पूरा पड़ोस जाता था हमारे साथ। तो जहाँ पे 1,000 रुपये का बिल होना था वहाँ पे 12,500-13,000 रुपये का बिल होता था होटल का। अच्छा। समझ रहे हैं? तो एक अलग लेवल का टॉर्चर था लाइफ में मेरे। लेकिन उस लेवल की के कंफर्ट जोन में था मैं जब मैं जॉब करता था, नौकरी करता था। और अचानक वो नौकरी छोड़ी और सिचुएशन ये आ गई कि मेरे घर वाले बस 2 वक्त की रोटी सब्ज़ी खा सकते हैं। होटल तो भूल जाओ, मूवी देखना भूल जाओ, बाहर घूमने घामने वो सब भूल जाओ। सिर्फ 2 जून की रोटी का जुगाड़ था, जिसको हम बोलते हैं 2 जून की रोटी का जुगाड़ था घर में। और मेरे पास यानी ना तो ऑटो के लिए भाड़ा था, ना टैक्सी के लिए भाड़ा था। मेरी टॉप ऑफ द लाइन जो गाड़ी थी, एक हुंडई की एक गाड़ी थी, हुंडई वर्ना, उस समय नई आई थी, तो वो मैंने डीजल टॉप ऑफ द लाइन ले रखी थी। वो गाड़ी मुझे बेचनी पड़ी क्योंकि उसका EMI भरने के पैसे नहीं थे। तो उस गाड़ी को मैंने दिया बेच। और उसके बाद आप समझें कि गया, क्योंकि मुझे मीरा रोड से 25 किलोमीटर लगभग है अंधेरी, तो अंधेरी जाना था स्ट्रगल करने, मीटिंग करने, ऑडिशन देने। तो मैं सबसे पहले तो गया मीरा रोड स्टेशन पे। अब वहाँ पे साला 3 घंटे खड़ा रहा। वहाँ पे मुझे ट्रेन में घुस ही नहीं पाया मैं, घुस नहीं पाया। हाँ, उसके बाद आ गया घर वापस। फिर अगले दिन एक बस के बारे में पता चला तो बस स्टॉप पे जाके खड़ा हो गया। हाँ, वहाँ पर भी कुछ 1 घंटे 1.25 घंटे तक खड़ा रहा, तब बड़ी मुश्किल से एक बस में घुस पाया। और लगभग 2.5 घंटे लगे मुझे पहुँचने में अंधेरी।
बहुत धक्के खाने पड़े मुझे। उसके बाद फिर उसी बस से वापस भी गया मैं, और मुझे याद है इतना कष्ट हुआ था मुझे उस बस में कि एंड में लगभग गिरते गिरते मैं बचा था, घुटनों के बल लगभग गिर गया था नीचे जब उतरा था मैं मीरा रोड वापस। तो मैंने उसी दिन कसम खाई कि बॉस अब ना तो मैं बस पकड़ूंगा, ना मैं कभी रेलवे स्टेशन जाऊंगा। ऑटो के लिए मेरे पास पैसे बचे थे नहीं, कैब के लिए पैसे थे नहीं, तो मैं क्या करूं। तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठा, ठीक है, सुबह 6 बजे उठा अगले दिन, और पैदल निकला वहाँ से, घर से, मीरा रोड से, और अंधेरी पैदल आया। पैदल? हाँ 25 किलोमीटर? हाँ 25 किलोमीटर, यानी लगभग 1 बजे के आसपास मैं पहुँचा हूँ। हाँ, उसके बाद 1 घंटे तक ये इन्फिनिटी के सामने चाय की टपरी पे बैठा रहा, एकदम स्टोन्ड, बिल्कुल ऐसा ऐसे स्टोन्ड, एकदम हिल ही नहीं पा रहा हूँ। पर बस से जाना तो इससे ज़्यादा इजी रहता है। हाँ, लेकिन मैंने कसम खा ली थी ना। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जब कसम खाता हूँ तो मैं उसको निभाता हूँ। बड़े जिद्दी किस्म के। कभी कभी लगता है कि ये थोड़ा सा गलत वे में भी जा सकता है, कि अपना ही नुकसान हो जाता है। इसीलिए तो बोला मैंने कि मैं पागल हूँ। वही जवाब दे रहा हूँ कि मैं हिला हुआ हूँ रियल लाइफ में भी, मैं नॉर्मल आदमी हूँ ही नहीं। और ये शशांक बली साहब ने यही बोला था। पहले इस रोल के लिए कई लोग जो हैं वो योगेश त्रिपाठी का ही नाम ले रहे थे, पर शशांक बली जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने यही कहा कि इस रोल में सानंद वर्मा ही सबसे फिट है, क्योंकि वो रियल लाइफ में सक्सेना है।